हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आरके टेक एंड ट्रिक में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस में जो ज्वाइनिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, उन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की। क्योंकि दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे। और अगर आज आप ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे इधर उधर भागने या दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि ज़रूरी है और जो कि ज्वाइनिंग के टाइम पे लगते हैं। क्योंकि साथियों, कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसे हुआ था कि कई सारे साथियों के डॉक्यूमेंट थे नहीं उनके पास, या अनकम्प्लीट थे। तो कहीं न कहीं उनको ये चीज़ का थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुई थी कि बाद में अपने घर जाके डॉक्यूमेंट उन्होंने बनवाए थे और कोई बाद में भी उन्होंने जमा किए थे। तो इस तरीके से साथियों, आज आप को मैं जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट आप अभी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन डॉक्यूमेंट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में हम सबका जवाब देते हैं। और साथियों, अगर आपको फिर भी अगर कोई पर्सनली भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो। और वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनकी कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है, किस किस काम में आते हैं, ये भी हम आपको आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड दोस्तों, वैसे तो सबके पास आधार कार्ड कंप्लीट होगा, क्योंकि आप इतने सारे फेस क्लियर करके आए हो तो आपको आधार कार्ड तो कंप्लीट होगा ही सही। अब आधार कार्ड में मेन है आपका मोबाइल नंबर, जो कि ऐड होना चाहिए, और दूसरा आपका अपडेट होना चाहिए। अब आप इस स्टेज तक आ गए हो तो आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो भी ऐड होगा और अपडेट भी होगा। तो दोस्तों, ये आधार कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है और उसमें ये जो दो चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो ये होगा ही सही, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, जो सेकेंड नंबर का डॉक्यूमेंट है वो है बैंक अकाउंट। अब आपकी कोई सी भी बैंक में अकाउंट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक एसबीआई का बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। क्योंकि दोस्तों, जो सैलरी वगैरह रहेगी या जो आपका सैलरी अकाउंट रहेगा, वो एसबीआई का रहेगा। एसबीआई का सैलरी अकाउंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि दोस्तों उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपका एसबीआई में अकाउंट नहीं है तो आप लोग अभी एसबीआई का अकाउंट ओपन करवा लें। और एसबीआई का अकाउंट अगर आपका ओपन नहीं रहेगा तो बाद में दोस्तों क्या होता है कि जब आप जिस भी ज़िले में आपकी पोस्टिंग रहेगी या जहाँ पे भी आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पे दोस्तों वहाँ की उस बैंक का आपका अकाउंट ओपन करवा दिया जाएगा। और फिर बाद में क्या होता है कि मान लीजिए आपने जैसे इंदौर में आपका पोस्टिंग होती है और आप इंदौर चले जाते हो। अब आपका अगर अकाउंट वहाँ पे जिस भी ज़िले के हो, अगर वहाँ का एसबीआई का अकाउंट नहीं है तो फिर आपको इंदौर में अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मान लीजिए आप एक आध साल बाद या एक दो साल बाद आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है, तो फिर आपकी जो बैंक रहेगी वो इंदौर में ही रहेगी। इससे अच्छा है दोस्तों कि आप अभी अपने जहाँ पे भी रहते हैं वहीं का अकाउंट ओपन करवा लें, ताकि आप जब भी छुट्टी जाए तो अपने बचे हुए काम या जो भी काम आपको रहे तो आप उसको कंप्लीट कर लें। तो दोस्तों, एसबीआई का जो अकाउंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्कीम्स वगैरह रहती है। जैसे मान लीजिए एक होता है पीएसपी, पुलिस सैलरी पैकेज। इसमें दोस्तों बहुत पैसे मिलते हैं। अगर कोई घटना वगैरह हो जाती है तो रिस्क का ये वो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो ये भी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखते हुए इसका अकाउंट ओपन करवाना है। अगर आप इसका अकाउंट अभी नहीं ओपन करवा रहे तो बाद में अधिकारियों के थ्रू आपको बता दिया जाएगा और फिर आपका अकाउंट ओपन होगा। इससे अच्छा है कि आप अभी इसको करवा लें, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना देखना पड़े। तो एसबीआई हो गया। अब तो अगला डॉक्यूमेंट देखेंगे। इसके बाद हमें जो देखने को मिलता है वो है ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में फ़ोटोज़। आपकी जो फ़ोटोज़ है, उस फ़ोटोज़ में दोस्तों पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको कम से कम 20 से लेकर के 25 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि आप जब भी जाएँगे जॉइनिंग के लिए तो वहाँ पे जितने भी फॉर्म्स आपसे भरवाए जाएँगे, उन सभी फॉर्म में आपको 1-1 फ़ोटो, 2-2 फ़ोटो, कहीं पे 3-3 फ़ोटो देनी रहेगी। तो आपकी एक अभी आप फ़ोटो खिंचवा लें और उसमें डेट सहित, नाम, डेट सहित उसकी फ़ोटो को आप 20 से 25 कॉपी निकलवा के अपने पास रख लें, क्योंकि ये फ़ोटोज़ भी आपको लगेगी ही लगेगी। अब जो मैरिड हैं उनके लिए दोस्तों क्या है, उनके लिए थोड़ा-सा रूल चेंज होता है। जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, तो आपको क्या करना है कि एक ही फ़ोटो में दोनों की कपल फ़ोटो होनी चाहिए।
दोनों के साथ में, क्योंकि वहाँ पे जब आपका मेरिट रहता है तो मेरिट में क्या होता है कि आपकी वाइफ की फ़ोटो आपके साथ में होनी चाहिए, या फिर अगर कोई गर्ल्स है तो उसके हस्बैंड की फ़ोटो उसके साथ होनी चाहिए। तो अगर आप मैरिड हैं तो मेरिट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो फ़ोटोज़ है वो फ़ोटो आपको कम से कम 10 फ़ोटो या 5 फ़ोटो आपको अ, रखनी चाहिए या रखनी ही है, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बाद हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि फ़ोटोज़ के अलावा और क्या-क्या ज़रूरी है। इसके बाद और ज़रूरी इसके बाद और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में होता है दोस्तों आपका, जैसे मान लीजिए आपने अगर 10th से फॉर्म भरा है तो आपकी 10th की मार्कशीट, 8th से भरा है तो 8th की, वैसे 8th से तो किसी का लिया नहीं होगा, फिर भी 10th, 12th, और इसके बाद दोस्तों आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, चाहे आपने बीएससी, एमएससी, एमए, एमटेक, बीटेक जो भी किया है, तो आपको ग्रेजुएट या डिप्लोमा जो भी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपके पास है, तो वो आपको लेकर के जाना है। ताकि दोस्तों क्या होता है कि जब आप अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लगाएंगे वहाँ पर, तो ये जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, इसमें वैसे तो 10th लेवल पे भर्ती होती है, तो चाहे वो कितना भी क्वालिफाई हो या कितना भी एजुकेटेड हो, सबको 10th लेवल पे ही माना जाता है। तो ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो डिग्री डिप्लोमा है उनको आपको इसलिए देना है ताकि वहाँ पे ऑफिस वर्क या इससे रिलेटेड कोई भी काम रहता है तो देख देख लिया जाता है कि इतना एजुकेटेड है या इतना इनके पास क्वालिफिकेशन है, तो इसके आधार पे भी कुछ चीज़ें वहाँ पे आपको प्रॉफिट थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। तो जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, आप उनको भी ले जाके वहाँ पे अटैच करके दे सकते हैं, क्योंकि वो हाईएस्ट क्वालिफाई या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जब आपसे मांगेंगे तो आपको वहाँ पे अपना जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो भी देना है। प्लस उसके साथ अगर आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें भी करी है, जैसे मान लीजिए आपने कोई सीपीसीटी वगैरह या फिर डीसी, पीजी, डीसीए इस टाइप से और भी कुछ चीज़ें आपने अगर की है, तो वो भी आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा दोस्तों हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, फिर आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है पैन कार्ड। पैन कार्ड दोस्तों, आपको आपका पैन कार्ड लेकर के जाना है, और पैन कार्ड अगर आपका नहीं भी बना है तो आप अभी उसको अप्लाई कर दें, ताकि आपका 15 दिन में या 20 दिन में या फिर अ, जैसे भी रहेगा तो आपका पैन कार्ड आता रहेगा, लेकिन अभी आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको 4-5 दिन में आपका पैन नंबर मिल जाएगा। इसके आधार पे अपना आप काम चला सकते हैं सॉफ्ट कॉपी से, और पैन कार्ड भी ज़रूरी है, अगर नहीं है तो आप इसको अभी अप्लाई करके बनवा लें। इसके बाद दोस्तों पैन कार्ड के बाद जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो है मूल निवासी। मूल निवासी आपको चाहे पुराना हो, नया हो, कोई भी हो, लेकिन आपको मूल निवासी आपका होना चाहिए। मूल निवासी में कौन सा मूल निवासी लगेगा, तो आपके पास जो भी मूल निवासी है वो मूल निवासी आपको लेकर के जाना है। मूल निवासी के बाद आपका एक हो जाता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है, जो भी आपका कैटेगरी हो, तो जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेकर के जाएंगे। इसके हो जाता है साथियों आपका इनकम। अब इनकम सर्टिफिकेट में क्या है कि इनकम सर्टिफिकेट आपकी इनकम तो नहीं है, तो आपको आपके पापा की इनकम सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। अब इनकम सर्टिफिकेट भी आप देख लेना कि उसमें रिन्यू है या नहीं, या अगर नहीं रिन्यू है तो उसको आप इनकम सर्टिफिकेट को रिन्यू करवा करके कंप्लीट कर ले। इस तरीके से दोस्तों आपको इनकम सर्टिफिकेट भी अपने पास रखना है पापा जी का। इसके बाद दोस्तों जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है फैमिली आईडी या जो समग्र आईडी होती है ये। अब इसमें क्या है कि समग्र आईडी में आपके पूरे परिवार वालों के नाम होते हैं, तो समग्र आईडी भी ज़रूरी है। तो समग्र आईडी भी आपको लेकर के या अपने पास निकाल करके रख लेनी है, इसकी भी ज़रूरत आपको लगेगी से। इसके बाद साथियों जो एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है रोजगार पंजीयन। जैसे कि रोजगार पंजीयन में साथियों आपने भी देखा होगा पहले कि कई सारे हमारे साथियों को बाहर किया था रोजगार पंजीयन में, और अभी जो भी लोग क्वालिफाई हुए हैं वो सब के पास रोजगार पंजीयन तो कंप्लीट है। तो रोजगार पंजीयन की सिर्फ इतनी सी अपडेट है कि इसमें आपको जीवित रोजगार पंजीयन लेकर के जाना है, और बाकी जिनके पास भी मृत था वो तो लोगों को पहले ही बाहर कर दिया है। तो साथियों आपको आपका जीवित रोजगार पंजीयन लेकर के जाना है। इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है दोस्तों आपका जैसे मान लीजिए अगर आपने फॉर्म भरने के टाइम पे एनसीसी सर्टिफिकेट लगाया है, क्योंकि एनसीसी के भी नंबर कुछ मिलते हैं, तो एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपने कभी लगाया है तो एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है, चाहे वो ए हो, बी हो या फिर सी सर्टिफिकेट हो, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको वो लेकर के जाना है।
तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है और आपने लगाया है तो वो भी लेकर के जाना है। या फिर इसके अलावा आपने एनएसएस का वैसे एनएसएस का तो कोई इसमें रोल नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास है तो उसको आपको रख लेना है। इसके बाद साथियों जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है जैसे ये तो कॉमन वाला हो गया। अगर आपके पास कोरोना वैक्सीन वगैरह का हो रखा हुआ तो आप उसको लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि वैसे उसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पर आपसे मांगा गया तो आपको वो देना पड़ेगा। तो अगर वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको लेकर के जाना है। इसके बाद दोस्तों और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसमें एक और नाम आता है, वो है वोटर आईडी। वोटर आईडी की ज़रूरत दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो वोटर आईडी भी कई सारे हमारे साथियों को ऐसा देखने में आता है कि उनके वोटर आईडी ही नहीं बने अभी तक। जैसे कोई 21 साल हो गया, 22 साल हो गया, या फिर कोई 25 साल तक हो गया, उसका वोटर आईडी अभी तक बना नहीं है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका वोटर आईडी नहीं बना है तो आपको आपके स्कूल में, आपके गाँव में या जहाँ पर भी स्कूल वगैरह होती है उनके पास स्कूल से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो वहाँ से आपका बन के आ जाएगा। तो वोटर आईडी आप अभी बनवा लें जिसका भी नहीं बना हुआ है, और जिसका बना हुआ है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वोटर आईडी आपको रख लेना है। इसके साथ ही आपका एक और डॉक्यूमेंट हो जाता है इम्पोर्टेंट, वो है आपका जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र अगर मान लीजिए आपका अ, है तो आपको लेकर के जाना है, अपने पास रख लेना है उसको। इसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका स्पोर्ट। जैसे मान लीजिए कोई साथी है हमारे जिनका जिन्होंने किसी स्पोर्ट्स वगैरह को भी लगाया है, तो जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनको क्या करना है कि अपने जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे मान लीजिए इन्होंने फॉर्म भरते टाइम या फॉर्म अप्लाई करने के टाइम पे अपना स्पोर्ट का सर्टिफिकेट लगाया होगा, तो अभी आपको वही वाला सर्टिफिकेट कंप्लीट करके रख लेना है। इसके बाद दोस्तों आगे हम और बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आधार। अब आधार तो मैं आपका बता चुका हूँ कि आपको आपका आधार कार्ड तो रखना ही रखना है, लेकिन साथियों आपको एक और ध्यान रखना है कि आपके माता पिता का आधार कार्ड भी आपको रखना है। अब माता पिता के आधार कार्ड को आपका ओरिजिनल नहीं लगेगा, तो उनका जो आधार कार्ड है उसकी आपको फोटो कॉपी करवा के रख लेनी है। और उनकी फोटो कॉपी करवाने के साथ साथ माता पिता की आपको फोटो भी लगेगी। तो आपको माता पिता की फोटो अभी निकलवा लेनी है, कम से कम 10-10 फोटो। माता पिता की दोनों की 10-10 फोटो आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी ही लगेगी। अब ये कहाँ लगती है, ये जैसे कहीं पे आपका नॉमिनी वगैरह ऐड होता है तो आप पापा को बनाते हैं, कुछ लोग मम्मी को बनाते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई माता को बना रहा है तो उसको माता के लगेंगे, और कोई पिता को बना रहा है तो उसको पिता के। और नॉमिनी के अलावा भी आपको जो माता पिता की डिटेल्स जहाँ पे ली जाती है वहाँ पे आपके उनकी फोटोज लगती है, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसलिए आप अभी इसको कंप्लीट करवा लें। इसके साथ ही दोस्तों तरीके से ये इतने डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको कंप्लीट करवा के लेके जाना है। अब इसके अलावा दोस्तों इतने डॉक्यूमेंट अगर आपके कंप्लीट है तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब इसमें एक होता है जैसे एक और चीज़ हम इसमें मान लेते हैं, जैसे आपने अगर पहले बनवाया होगा थाने से, तो आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपने बनवाया होगा तो ठीक है, और नहीं बनवाया तो उसको भी आप एक बनवा करके रख ले। और एक और चीज़ आपको लगेगी साथियों, वो है एफिडेविट। अभी उसके बारे में कोई अपडेट मिलती है या कोई जानकारी निकलेगी तो मैं उसके ऊपर आपको अपडेट एक वीडियो में वीडियो बनाकर आपको एक अपडेट दे दूंगा कि उसके ऊपर क्या किस तरीके से आपको बनवाना है, क्या क्या प्रोसेस उसकी रहती है। तो आपको एक थाने से आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अब साथियों जो भी हमारे साथी है जिनके ऊपर अगर मान लीजिए किसी प्रकार के कोई भी एफआईआर है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको उसमें पूरी जानकारी दूंगा कि आपको क्या करना है अगर आपके ऊपर एफआईआर है। क्योंकि जिनके ऊपर भी एफआईआर है उनको ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फिर उनकी ज्वाइनिंग लेट भी हो सकती है, क्योंकि जब तक आपका फाइनल केस खत्म नहीं होगा या आपके ऊपर जो भी है वो जब तक वहाँ से बरी नहीं होता है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप कमेंट करेंगे और मुझे लगेगा कि हाँ कमेंट में ज़रूरत है लोगों को, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको पूरी जानकारी उसकी दे दूँगा। तो दोस्तों आज तक के लिए ये इतने डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये डॉक्यूमेंट अगर आपके कंप्लीट है तो आपको डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि अगर आपको इसके बाद भी अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट है, इन डॉक्यूमेंट में नाम आपका सेम होना चाहिए। चाहे आपका नाम है तो नाम, और नाम के साथ अगर आपकी सरनेम है तो सरनेम। अगर एक में नाम है तो सब में नाम होना चाहिए, एक में सरनेम है तो सब में सरनेम होनी चाहिए। तो सब पूरे डॉक्यूमेंट आपके 10th के बेस पे होने चाहिए।
अब ये जो वीडियो है या ये जो जानकारी है, ये हमारे ज्वाइनिंग के जो नए अभी भर्ती हो रही है, नए जो कैंडिडेट हैं, इनके लिए तो है ही सही, लेकिन इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस की तैयारी कर रहा है और उसको अगर फॉर्म भर रहा है, तो उसको ये डॉक्यूमेंट उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट आपके कहीं न कहीं आपको फिजिकल में भी देखने को मिले होंगे, और अभी आपका मेडिकल होगा तो वहाँ पे भी ये मेडिकल में भी डॉक्यूमेंट आपके लिए जाएंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये ज्वाइनिंग से पहले आपका मेडिकल होगा और मेडिकल में भी ये डॉक्यूमेंट आपके देखे जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, ये आज का वीडियो था, या आज के लिए ये जो अपडेट थी। तो आपको ये कैसी लगी अपडेट, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और साथियों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट आप जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।